हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका फिर एक बार स्वागत है क्लास फर्स्ट लेसन हिंदी में। हमने कल देखा कि हमने कल क्वेश्चन आंसर्स किए और आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आपने उन क्वेश्चन आंसर्स को किया होगा और लर्न किए होंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे, जो हमारा आगे जो इस लेसन के पार्ट्स हैं उस पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि ये आओ उसको करें प्रणाम की हमने पोएम की कंप्लीट। उसके बाद हमने इसमें कठिन वर्ड्स हमने किए, कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्नमाला के कुछ प्रश्न किए, लिखित और मौखिक प्रश्न किए, सही गलत को पहचाना। अब आज हम करेंगे इसमें नीचे दिए गई पंक्तियों को पूरा करना है। नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा करना है। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। ठीक है, आज हम इसको पूरा करेंगे। कविता आपको याद है तो आपको इसको पूरा करने में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मेरे साथ साथ आपको फिंगर के साथ इसको दोहराना है। फिंगर आपको इसको टच करना है, हर शब्द के साथ आपको फिंगर लगानी है और उसको मेरे साथ दोहराना है। सुंदर सागर, सुंदर नदियाँ, पर्वत खूब विशाल बनाए। हो गया कंप्लीट। सुंदर सागर, सुंदर नदियाँ, पर्वत खूब विशाल बनाए, आओ उसके गुण गाएं हम। आओ उसके गुण गाएं हम, आओ उसको करें प्रणाम। आओ उसको करें प्रणाम। अब इसका थर्ड रिक्त स्थान बोल सकते हैं कविता को, जो हमें फिल करना है। वही रचयिता इस दुनिया का, ईश्वर अल्लाह उसका नाम। ये आपकी बहुत तुरंत हो जाएगी क्योंकि आपको इस कविता को ने बहुत ज़्यादा आपने लर्न कर लिया है और इसको आपको फिल करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे का करेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्य अथवा असत्य लिखिए। असत्य मीन्स गलत और सत्य मीन्स सही। तो सही गलत को हमको पहचानना है क्योंकि हमने पोएम पढ़ी है तो हमें सही गलत का मालूम चलेगा। ईश्वर ने सबसे सुंदर जीव बनाया है। क्या ईश्वर ने सबसे सुंदर जीव बनाया है? हाँ, ईश्वर ने सबसे सुंदर जीव बनाया है। तो हम यहाँ लिखेंगे सत्य, मतलब कि इस लाइन को सत्य कहा जा सकता है कि ये सही है। ठीक है। धरा सुंदर नहीं है। धरा का मतलब है पृथ्वी। क्या पृथ्वी सुंदर नहीं है? नहीं, पृथ्वी बहुत सुंदर है। तो ये असत्य है। क्या है? असत्य है। थर्ड है, हमें ईश्वर के गुण गाने चाहिए। क्या हमें ईश्वर के गुण गाने चाहिए? बिल्कुल यस, हमें ईश्वर के गुण गाने चाहिए। ठीक है। इसके बाद है लास्ट, दुनिया का निर्माण धरा ने किया। दुनिया का निर्माण धरा ने किया है। दुनिया का निर्माण धरा ने किया है। असत्य। क्या है? असत्य। ठीक है, दुनिया का निर्माण तो ईश्वर ने किया है। इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान होना चाहिए। जैसे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? वो होती है भाषा। भाषा का एक रूप होती है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। इस कविता में कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिनको हम उन्हीं के नाम से पहचानते हैं। जैसे आपका नाम है तो हम आपके नाम से आपको पहचानते हैं, वैसे ही इस कविता में कुछ शब्द हैं उनको हमें इसमें से अलग करना है, इस कविता में से छांटना है। तो ये देखिए, जैसे उदाहरण के रूप में रवि, कलम, नदी। ठीक है, रवि, कलम, नदी, बिल्ली आदि। वैसे ही इस कविता में क्या क्या आया है उसको हमें करना है। तो देखिए, सूरज, चांद, धरा, फूल, क्या ये सब कविता में आए हैं? हाँ जी, ये सब कविता में आए हैं। तो हम एक बार फिर दोहराएंगे इसको। ठीक है, सूरज, चांद, धरा, फूल, सागर, नदियाँ, पर्वत, चींटी, हाथी, हिरण, तितलियाँ, ईश्वर, ये सभी नाम इस कविता में आए हैं। तो ये सब क्या हैं? संज्ञा हैं। इसको याद करना है आपको। बिल्कुल टाइम निकाल के इसको याद कीजिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा नाम को बोलते हैं, या हम संज्ञा जिस नाम से उस व्यक्ति को जानते हैं या उस चीज़ को हम जानते हैं उसको संज्ञा कहते हैं। सूरज, चांद, धरा, फूल, सागर, नदियाँ, पर्वत, चींटी, हाथी, हिरण, तितलियाँ, ईश्वर, ये सब नाम है और इसको हम पहचानते हैं इनके नाम से। इसके बाद दिए गए शब्दों को सही करके लिखिए। अब कुछ शब्द हैं जो यहाँ गलत लिखे हैं, उसको हमें सही शब्दों में लिखना है। क्या लिखना है? सही शब्दों में। जैसे चाँद, तो चाँद नहीं होता है, उसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? चाँद। पवत, पवत नहीं होता है, पर्वत, यानी हम इस पर र की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा पर्वत। क्या बन जाएगा? पर्वत। अब हम नेक्स्ट लेसन मतलब नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। तो 15 नंबर पेज जो है आपका, उसको आप ओपन कीजिए। उसमें आपको दिखाई देगा प्रणाम। क्या? प्रणाम। तो प्रणाम नहीं बोलते, हम प्रणाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रणाम।
और ईश्वर नहीं बोलते, ईश्वर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ शब्द हैं जो इसमें गलत दिए गए हैं। अब आपको नॉलेज हो गया है इन चीज़ों का कि मात्राएं किसे कहते हैं, तो उन मात्राओं को आपको बोलना है और इसको सही करना है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना है। क्या करना है? समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना है। यानी एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, जैसे हमने ऊपर शब्दार्थ किए थे, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा अपने नॉलेज के हिसाब से इसको मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। तो देखिए, सूरज को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम सूरज को? सूरज को हम क्या बोलते हैं? सूरज को हम सूर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए आप, मैं मैच कर रही हूँ। सूरज को हम सूर्य बोलते हैं, सूरज को हम सूर्य बोलते हैं। और जीव को हम क्या बोलते हैं? प्राणी। क्या बोलते हैं? प्राणी। क्या बोलते हैं? प्राणी। जीव को हम बोलते हैं प्राणी। ठीक है, फिर हम बोलते हैं प्रणाम। प्रणाम को बोलते हैं नमस्कार। क्या बोलते हैं? नमस्कार। प्रणाम को क्या बोलते हैं? नमस्कार। धरा, धरा को हम बोलते हैं धरती। धरा को हम बोलते हैं धरती। ठीक है, चांद को हम बोलते हैं चंद्रमा। चांद को क्या बोलते हैं हम? चंद्रमा। पर्वत को हम बोलते हैं पहाड़। पर्वत को हम बोलते हैं पहाड़। तो इस तरीके के कुछ शब्द हैं जिनको हमको मिलान करना है, और वो हम मिलान कर रहे हैं। और अब आप बुक में अपना चेक करिए कि क्या आपने सही मिलाया है। इसके बाद हमारे पास आया है शब्दों को छांटकर सही जगह पर लिखना है। शब्दों को छांटकर सही जगह पर लिखना है। ये देखिए आप कि यहाँ पर एक ब्लॉक दिया गया है जिसके अंदर कुछ शब्द दिए हैं। ठीक है, इस शब्द में से हमें छांटना है और उसको सही जगह पर लिखना है। सही जगह कौन सी है? एक तो एक वचन की जगह है और एक बहुवचन की जगह है। तो एक वचन का मतलब हो गया कोई एक चीज़, और बहुवचन का मतलब हो गया बहुत सारी चीज़। तो आप सबको मालूम है एक वचन और बहुवचन कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर हम एक पेंसिल बोलेंगे तो एक पेंसिल ही होगी, और हम बहुत सारी चिड़िया बोलेंगे तो बहुत सारी चिड़ियाएँ होंगी। ठीक है, पेड़ होंगे, पेड़ों और पेड़। ठीक है, और हम इसी तरीके से यहाँ पर शब्द छांटेंगे। देखिए, नदी, पहाड़ियाँ, तितली, चींटी, दुनिया, दीवारें, कमरे, घर। ठीक है ना। अब इनमें से आपको अपने आप बोलने पर मालूम पड़ेगा कि वो एक वचन है कि दो वचन है। तो नदी, नदी क्या है? एक नदी है, तो हम उसको एक वचन में लिख देंगे। ठीक है, पहाड़ियाँ, तो पहाड़ियाँ बहुत सारी पहाड़ियाँ हो गई, तो हम उसको बहुवचन में लिखेंगे। फिर हो गई दुनिया, तो दुनिया तो एक ही है, बहुत सारी दुनिया नहीं है, सिर्फ हमारी एक ही दुनिया है। और तितलियाँ, तितलियाँ बहुत सारी हो गई। ठीक है, फिर हो गई चींटी, चींटी एक ही चींटी है। ठीक है, और दीवारें, दीवारें बहुत सारी दीवारें हैं। ठीक है, बहुत सारी दीवारें। घर एक ही होता है पर कमरे बहुत सारे होते हैं। तो ये एक वचन और बहुवचन को हमको इसमें से छांटना है, और आप इजीली इसको जब बोलेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है। चलिए, अब यहाँ आप देखिए, एक छोटा सा लेख लिखना है। किस बारे में लिखना है लेख? कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई चीज़ें हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। 15 नंबर पेज पर आप देखिएगा, 15 नंबर पेज पर, कि एक छोटा सा लेख लिखना है जो आपको इजीली याद हो जाएगा। अभी आप घर पर हैं और आराम से इसको याद कर सकते हैं। देखिए, मैंने लिखा है, आप उसको ही याद कर लीजिएगा। प्रकृति ने हमें अनेक प्रकार के फल, फूल, साग, सब्जियां, जड़ी बूटियां, अनाज, जल एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं प्रदान की हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, इस छोटे से लेख को आपको याद करना है, और जब आप इसको याद करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। और इस लेसन कंप्लीट होने के साथ साथ ही आपको ये याद भी हो गया ना। तो बस आपको एक बार और इसको रिपीट करना है और एक बार और इसको याद करना है। बस आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, जब तक आप घर में रहिए और अच्छे से इस लेसन को याद कर लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और आपके मम्मा पापा आपसे बहुत खुश होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे से लर्न किया है। और हिंदी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मात्राएँ। तो मात्राएँ को बहुत ध्यान से देखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।